हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का इस नए वीडियो में बहुत स्वागत कर रही हूँ। और इस नए साल के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस आप सब लोगों के लिए बनाए हैं जो कि अलग अलग तरीके से आप लोगों को गाइडेंस देंगे, हेल्पफुल रहेंगे। जैसे ज़ोडिएक साइंस के लिए टैरो रीडिंग रखा है, आपके मूलांक और भाग्यांक के बारे में टैरो कार्ड रीडिंग है, साथ ही साथ नंबर्स के हिसाब से यानी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी रीडिंग मैंने कर दिया है। अब ये वीडियो और थोड़ा उससे हटके है, अलग है। इसमें भी आप लोगों के लिए 2023 के लिए आप लोगों के लिए गाइडेंस रहेगा और वो टैरो प्लस न्यूमरोलॉजी दोनों को मिला के रहेगा। तो रीडिंग पे जाने से पहले ये इंट्रोडक्शन आप लोगों को सुनना ज़रूरी है, क्योंकि ये सुनने के बाद में ही आप अपना गाइडेंस सही से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, ये रीडिंग है कि आपका 2023 का पर्सनल टैरो कार्ड कौन सा है। यानी कि आपका एक पर्सनल टैरो कार्ड रहेगा और उसी टैरो कार्ड से रिलेटेड आप लोगों के इस साल में चैलेंजेस रहेंगे, गाइडेंस रहेगा। जो कुछ भी उस कार्ड में रहेगा वही आपको सारा सब कुछ इस साल में मिलता जाएगा। इसीलिए अपना पर्सनल टैरो कार्ड ऑफ द ईयर पता होना ज़रूरी होता है। और वो कैसे निकालना है ये मैं आगे बता रही हूँ, ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा सुन लीजिएगा और उसके बाद में ही आगे का वीडियो देखिए। अपना पर्सनल टैरो कार्ड ऑफ द ईयर निकालने के लिए यहाँ पे आपको लगेगी अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ, यानी जैसे एक किसी फॉर्म में एक फॉर्मेट दिया जाता है DD MM YY इसी फॉर्मेट में अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ आपको लेनी है। अब यहाँ से आपको अपना बर्थडे यानी डेट, मंथ और साथ में यहाँ पे आपको 2023 लेना है। यानी आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ डेट, बर्थ मंथ के साथ में 2023, इन सारी चीज़ों को एक साथ मिलाना है, ऐड करना है। और ऐड करने के बाद में सबसे पहला जो नंबर आएगा 2 डिजिट का, वो देखना है। वो नंबर अगर 22 तक है तो आपको 1 से 22 के नंबर का वीडियो देखना है, वो आपका गाइडेंस रहेगा। और अगर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करने के बाद में वो 22 से ज़्यादा आ रहा है, जैसे 23 आ गया, 30 है, 54 है, 61 है, ऐसा कोई भी नंबर आ गया तो वापस से उनको मिलाना है, सिंगल डिजिट आने तक मिलाना है। और जो भी सिंगल डिजिट आएगा उस बेसिस पे आपको अपना टैरो कार्ड ऑफ द ईयर चूज़ करना है। आई होप ये डिस्क्रिप्शन आप लोगों को समझ में आया होगा कि अपना पर्सनल टैरो कार्ड ऑफ द ईयर कैसे चूज़ करना है। अपना बर्थडे, बर्थ मंथ के साथ में 2023 को ऐड करना है, ईयर हटा के, अपना बर्थ ईयर हटा के वहाँ पे 2023 लिखना है और सारे नंबर्स एक साथ मिलाने हैं। और जो फर्स्ट कंपाउंड नंबर आएगा 2 डिजिट का, तो वो अगर 1 से 22 तक आता है तो वही नंबर लेना है और उसी नंबर के कार्ड का वीडियो आपको देखना है। और अगर 22 से ज़्यादा कोई नंबर आ रहा है तो उसे वापस से ऐड करना है, सिंगल डिजिट पे लाना है और सिंगल डिजिट वाला जो नंबर आएगा उस कार्ड का वीडियो आपको देखना है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन कर लीजिएगा, अपना नंबर रेडी रखिएगा और उसके बाद में आपका जो भी कार्ड आएगा, जो भी नंबर आएगा, उस कार्ड पे जाके आपको देखना है। मैं टाइम स्टैम्प में हर एक कार्ड के डिटेल्स दे दूंगी ताकि आप अपने कार्ड पे डायरेक्टली जाके वीडियो देख सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपका नंबर आया है 1, यानी आपका बर्थडे, बर्थ मंथ 2023 में 2023, इन सबको मिला के अगर फर्स्ट नंबर आपका 1 आया है या फिर कंपाउंड नंबर आया था और उसका टोटल 1 आया है, तो ये गाइडेंस आप लोगों के लिए है। और आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या रहेगा, इस साल में क्या सीखना है, क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या कुछ अच्छा होगा,
ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और आप लोगों का कार्ड रहेगा द मैजिशियन। अब 1 नंबर जिनका है, आप लोगों का साल ही ऐसा रहेगा कि आपकी बहुत सारी खूबियाँ जो छुपी हुई थी वो सबके सामने आएंगी। आप में अगर कॉन्फिडेंस की कमी थी, करेज नहीं था, या फिर आप खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाते थे किसी भी चीज़ को लेके, तो वो डर हट जाएगा इस साल। बहुत सारे लोग इस साल में, जिन लोगों का नंबर आया है, नया कुछ स्टार्ट ज़रूर करेंगे। नया जॉब ज्वाइन करना है, या फिर नया बिज़नेस स्टार्ट करना है, कुछ हटके करना है, या फिर अगर स्टूडेंट भी है तो कुछ ऐसी फील्ड को चूज़ करेंगे, ब्रांच को चूज़ करेंगे जो हटके है, यानी रेगुलर नहीं है, जो नॉर्मल लोग बहुत सालों से कर रहे हैं, या फिर आपके फैमिली में वो अलग रहेगा। तो आपके लिए गाइडेंस यही है इस साल में कि आपको अपने सारे स्किल्स को यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें हैं आपके पास में, शायद आपको भी पता ना हो, लेकिन बहुत कुछ है। सारे अपने स्किल्स टैलेंट्स का इस्तेमाल करना है। इस साल आपको मर्क्यूरी प्लैनेट और सन, ये दोनों प्लैनेट आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो इस साल आपको रेड, येलो और ग्रीन, ये तीनों कलर्स यूज़ करने हैं। ये आपको अबंडेंस देने में, करेज देने में, सपोर्ट देने में, ज़िंदगी में बैलेंस लाने के लिए और लक को अट्रैक्ट करने में आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे गाइडेंस ये है आप लोगों के लिए कि इस साल में आपको कभी भी इन सारी चीज़ों को लेके ईगो से ऑपरेट नहीं करना है, क्योंकि जब हम खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं या फिर सारी चीज़ें खुद से सब मैनेज करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक ईगो आ जाता है कि मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ मैं अकेले से कर सकता हूँ। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आप लोगों को, और इसके लिए आप मेडिटेशंस कर सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे अपनी एनर्जी का ग्राउंडिंग कर सकते हैं। इस साल आप सारी चीज़ों के लिए, अपनी सारी चीज़ों के लिए लीड लेंगे, स्टैंड लेंगे, कहीं पे भी आप पीछे रहने वाले नहीं हैं। यानी अब तक अगर ऐसा होता था किसी रीज़न की वजह से आप पीछे रह रहे थे, तो अब इस साल में नहीं होगा। 2023 में सारी चीज़ें बदलने लगेंगी, हर चीज़ आपको ऐसा लगेगा कि आपके कंट्रोल में आने लगी है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं जिन लोगों का 2 नंबर आया है, यानी अगर आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ टोटल करने के बाद में 2 नंबर आया हुआ है, तो आप लोगों के लिए ये 2023 कैसा रहेगा, गाइडेंस क्या रहेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये अब जान लेते हैं। और आपका कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। जिन लोगों का भी 2 नंबर आया है, सबसे पहले आप 2023 में कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ज़रूर सीखने वाले हैं। फिर चाहे वो मेडिटेशंस हो, योगा है, टारो रीडिंग है, या फिर कोई हीलिंग मोडालिटी सीखेंगे, कुछ भी है, लेकिन आप ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे करने वाले हैं और अपने बहुत सारी चीज़ों को ढूंढने की आप कोशिश करने वाले हैं। बहुत सारे सवालों के जवाब आप ढूंढने वाले हैं, खुद से ढूंढने वाले हैं। जैसे आकाशिक रीडिंग कर लिया, फिर पास्ट लाइफ रीडिंग कर लिया, या फिर आपको बहुत सारे सपने भी इस साल में आएंगे जहाँ पे आपको आपके एंसेस्टर्स मिलेंगे, आपके रूट्स मिलेंगे। बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस साल में आपके सपनों के माध्यम से मिलेंगे। तो आपको पूरे साल भर अपने सपने नोट डाउन करके रखना है। और अगर आप ज़्यादा बात करने वाले हैं तो इस साल आपको ये गाइडेंस है कि कम बोला कीजिए। बोलने के बजाय जो चीज़ आपके पास में आ रही है उसे ऑब्ज़र्व कीजिए कि वो चीज़ आपको क्या बताना चाहती है। यानी ऑब्जर्वेशन, लिसनिंग आपका ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे ये भी हो सकता है इस साल में कोई आपको फीमेल स्पिरिचुअल गाइड या फिर मेंटोर से आप मिले और वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करे। हाँ, लेकिन ये फीमेल मेंटोर ऐसी रहेगी कि यहाँ पे भी, इनमें भी मुझे थोड़ा सा ईगो दिख रहा है। वो जल्दी से आपको हेल्प नहीं करेगी और आपका टेस्ट लेगी। पूरे साल भर में आपको मून लाइट का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है। जैसे फुल मून के जो भी रिचुअल्स आते हैं, अगर रिचुअल्स भी नहीं कर रहे तो एटलीस्ट आपको मून लाइट में पानी रख के वो चार्ज करके आपको पीना है, या फिर दूध रखना है मून लाइट में और उसे कंज्यूम करना है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई पर्ल यानी मोती भी खरीदेगा। इस साल आपको वाइट पहनने का बहुत मन करेगा। बहुत सारे वाइट कपड़े
हर जगह पे वाइट वाइट लेने का मन बहुत करेगा और थोड़ा सा इम्बैलेंस आप में आएगा। जैसे बहुत बार जैसे मून साइकिल्स आएंगे, फुल मून, न्यू मून, आप मेंटली इमोशनली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस महसूस करने वाले हैं। इसीलिए मैंने वो वाटर का बताया है आपको। यहाँ पे एक और सजेशन भी ये है कि अगर आप वाइट कुछ पहन रहे हैं तो उसके साथ में ग्रीन ज़रूर पहनिएगा, वो आपको हेल्प करेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगर आप लोगों का नंबर आया है 3, यानी पूरी टोटल करने के बाद में सिंगल डिजिट 3 पे आता है, तो आप लोगों का कार्ड है द एम्प्रेस। जिन लोगों का नंबर 3 आया है, सबसे पहले यहाँ पे मैसेज आ रहा है मैरिज। अगर आप मैरिज के लिए वेट कर रहे थे या फिर मैरिज रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे थे या फिर कोई परेशानियाँ थी, दिक्कतें थी या फिर बेबी कंसेप्ट होने में कोई प्रॉब्लम थी या फिर फेमिनाइन हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो वो सारी हल हो जाएंगी इस साल में 2023 में। यहाँ पे कुछ लोग जैसे दिख रहे जो डायमंड्स या फिर स्टोन्स खरीदे 2023 में, वो ज़्यादा दिख रहा है मुझे। यहाँ पे कुछ लोगों का वेट बढ़ने वाला है, तो उस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा कि आप ज़्यादा देर तक बैठ के काम ना करें, या फिर अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आप लोगों को एक्सरसाइज करने की सलाह दी जा रही है। और इस साल में ना आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ने वाली है, यानी आपने कुछ सोचा है किसी चीज़ के बारे में तो वो चीज़ आपके सामने हाजिर हो जाएंगी या फिर आपकी ज़िंदगी में वो खुद चली आएगी। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ने वाली है, आप लोगों की क्रिएटिविटी भी बढ़ने वाली है। अगर आप लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, जैसे एनिमेशन है या फिर कुछ पेंटिंग है या फिर बुटीक जैसा कुछ है, इंटीरियर ऐसा कुछ है, अगर आप किसी भी क्रिएटिव ऐसे फील्ड में हैं तो आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा और आप लोगों को इस साल में बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। एक स्टेबिलिटी आएगी बहुत अच्छे से। अगर फीमेल अगर जो भी यहाँ पे है तो मुझे कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होती हुई दिखाई दे रही है। इस पूरे साल भर में आप लोगों को फेमिनाइन एनर्जी का सपोर्ट अच्छा रहेगा, यानी अगर आप खुद फीमेल हैं वीडियो देख रहे हैं तो आप खुद पावरफुल होंगे, और अगर आप मेल है देख रहे हैं तो आपको फेमिनाइन एनर्जी बहुत हेल्पफुल रहेगी इस साल भर में। अगर आपको इस साल में डायमंड ख़रीदना है, हीरा ख़रीदना है तो ले सकते हैं, वो इस साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस साल में आपको येलो, रेड, वाइट ये सारे कलर्स आपको बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। हो सके तो इस साल आपको प्लांटेशन ज़रूर करना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि जिन लोगों का टोटल 4 आया है, यानी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करने के बाद में 4 आया है, तो आप लोगों के लिए 2023 कैसा रहेगा, गाइडेंस क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है इस साल में। यहाँ पे भी जो लोग लेट मैरिज जिनका है वो क्लियर होता हुआ मुझे दिख रहा है, यानी बहुत सारे लोग बहुत सालों से ट्राई कर लेट, यानी वो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, यानी किसी को 25 के बाद में भी लेट लगता है, तो किसी को 30 के बाद में, किसी को 35 के बाद में, तो ये नज़रिया सबका अलग हो सकता है। लेकिन जिन जिन को भी ऐसा लग रहा है कि मैरिज लेट हुआ है तो वो क्लियर होता हुआ दिख रहा है और बहुत एक अच्छा रिश्ता यहाँ पे आप लोगों को मिलता हुआ दिख रहा है। बहुत एक मैच्योर पर्सन से आपकी मैरिज होगी। मैच्योर है, रिस्पॉन्सिबल है, एज थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लॉजिकल रहेगा, ज़्यादा इमोशनल है या फिर ज़्यादा रोमांटिक है ये नहीं होगा, क्योंकि उसके पास में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी। और पॉसिबिलिटी है कि वो इंसान फायर साइन का रहेगा, जैसे एरीज, लियो, सेजिटेरियस। दिमाग गर्म रहेगा, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, रेड कलर बहुत यूज़ करने वाला रहेगा। रूलिंग नंबर 1 या फिर 9 हो सकता है, 4 हो सकता है। आपकी बहुत सारी परेशानियाँ मुझे इस साल में थोड़ी हल होती हुई दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं छोटा मोटा भी हो लेकिन आप स्टेबल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक कहीं ना कहीं आप फाइनली डिसाइड कर ले कि अब मुझे यहाँ पे रुकना है, वेट नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है,
कहीं ना कहीं अब मुझे रुकना है, ये डिसीजन पे आएंगे। और कुछ लोगों के लिए जैसे रीडिंग बहुत सारे लोग देखेंगे तो सबकी अलग अलग एनर्जी सिचुएशन रहेगी, तो कुछ लोगों के लिए ये साल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहेगा, चीज़ें आसानी से मूव नहीं होंगी, यानी डिलेस होंगे, वेट करना पड़ेगा, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी आप जितना एफ़र्ट कर रहे हैं तो वो एफ़र्ट के हिसाब से नहीं मिला। कुछ लोगों को यहाँ पे मुझे शनिदेव जी की 7.5 भी दिख रही है, जो लोग 4 नंबर आएगा उनमें से किसी को वो भी परेशान कर सकता है। आपके लिए सजेशन ये है, इस साल में आपको रेड और ब्लैक पूरी तरह से बंद करना है, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है रेड कलर। कपड़े तो सबसे पहले बंद कर दीजिए, रेड कलर के कपड़े कहीं पे भी आपको यूज़ नहीं करने हैं। गरम चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें या फिर बहुत तीखा खाना, ये सारी चीज़ें आपको टालनी है। वाटर ज़्यादा कंज्यूम करना है, एनर्जी का अपनी ग्राउंडिंग करना है। ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए। आप लोग बताइएगा कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप लोगों की पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करने के बाद में 5 पे आ रहा है सिंगल डिजिट, तो आपके लिए कार्ड है द हेरोफेंट। और ये साल आप लोगों के लिए ऐसा रहेगा, अगर 5 पे आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी, यानी जो भी आपकी फैमिली में बहुत सालों से चला आ रहा है, कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, कस्टम्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। भाग नहीं सकेंगे इस साल में। अगर कुछ बचा था और आपने उसे बहुत सालों से टाला है, जैसे नेटिव प्लेस आजकल बहुत सारे लोगों का अलग होता है, सिटी में रह रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़ें पेंडिंग हैं, जैसे किसी हमारे कुलदेव होते हैं उनका कुछ बाकी रहा है, या फिर किसी पर्टिकुलर घर का हमारा कुछ होता है, वो आपने कुछ पेंडिंग रखा है, तो वो इस साल वो आपको वहाँ पे जाके पूरा करना पड़ेगा। इस साल आप भाग नहीं सकेंगे। और हो सकता है आप लोगों को इस साल में, पूरे साल भर में, कोई स्पिरिचुअल पर्सन से आप कंटिन्यूसली गाइडेंस ले ले हर एक छोटी चीज़ के लिए। वो भी दिख रहा है, जैसे बार बार पत्रिका देखना है, हाथ दिखाना है, या फिर टारो कार्डिंग रीडिंग लेना है, या फिर किसी साइकिक मीडियम से रीडिंग लेना है। सब आप करने वाले साल भर में, क्योंकि ना सिचुएशन बहुत सारी चेंज होने वाली है आपकी ज़िंदगी से। फटाफट से बहुत सारे चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, और उस वजह से आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप बार बार गाइडेंस ले या कंसल्टेशन ले। अगर आपका कुछ खो गया था पुराना, तो वो यहाँ पे मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। या फिर अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें पेंडिंग थी आपकी, यानी पुरानी रिश्तेदारों में या फिर पुश्तैनी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वहाँ से अगर कुछ पेंडिंग था, तो वो भी मुझे आपको इस साल में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे चेंजेस होंगे इस साल में आप लोगों के लिए, उसके लिए फ्लेक्सिबल रहिएगा, अड़े मत रहिएगा। अगर आप मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं तो अरेंज मैरिज होगा आप लोगों का, और एक ऐसी पूरे, यानी पूरे ट्रेडिशनल तरीके से मैरिज होगा, शादी होगी, वो फैमिली भी वैसे ही होगी ट्रेडिशनल टाइप, और वो पर्सन रिलीजियस होगा। मैं स्पिरिचुअल नहीं बोल सकती, यहाँ पे रिलीजियस रहेगा, जैसे बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करना है, कर्म कांड फॉलो करने हैं, ये सब करने वाला वो इंसान रहेगा। एजुकेशन के लिए कुछ था तो आपको जो पहले से चला रहा है उसी टाइप का एजुकेशन आपको लेना पड़ सकता है, यानी अगर आपको कुछ नया करना था तो वो मुश्किल दिख रहा है मुझे। फॉरेन ट्रैवल का भी यहाँ पे मुझे मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से ये सारी चीज़ों में आपको दिक्कत आ सकती है। तो आप लोग बताइएगा मुझे, आप लोगों को कैसे किस तरीके से रिजोनेट हुआ है। तो चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों का टोटल अपनी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करने के बाद में वो 6 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है, तो आपके लिए कार्ड है द लवर्स। और ये साल आप लोगों के ऐसा रहेगा, आपके पास में बहुत सारी चॉइसेस आएंगी, ऑप्शंस आएंगे, आपका दिमाग घूम जाएगा क्या सही है क्या गलत है, कौन सा लेना है, कौन सा चूज़ करना है, कौन से रास्ते पे जाना है। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, आपको डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होगा, और ये सिचुएशन बार बार आती रहेगी। ये साल ऐसा ही है। तो इसके लिए आपको अगर डिसीजन लेना है तो कोई ऐसे नज़दीकी इंसान से मदद लेके आपको डिसीजन लेना है। शेयर कीजिएगा, बताइएगा सिचुएशन क्या है,
और उसके साथ में डिस्कस करने के बाद में डिसीजन लीजिए, क्योंकि सिचुएशन साल भर ऐसे ही रहेगी। जिन लोगों का 6 आया है वो लोग इस साल परफ्यूम्स पे, कपड़ों पे, फैशन पे बहुत सारा खर्चा करने वाले हैं। आप लोगों को अपोजिट जेंडर के लोगों के प्रति अट्रैक्शन बढ़ने वाला है। आपके फ्रेंड्स भी जो रहेंगे वो अपोजिट जेंडर के ही रहेंगे ज़्यादातर, आप क्योंकि आप वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करने वाले हैं। अगर आप लोगों का हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है तो इस साल भी वो ओपन हो जाएगा। अगर आप हमेशा लॉजिकल सोचते थे, हर चीज़ में एविडेंस ढूंढना है, प्रूफ करना है, तो ये कम हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों का हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा। लोग सिंगल से यहाँ पे मुझे उनकी ज़िंदगी में कोई आता हुआ दिख रहा है, पार्टनर आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे सेम जेंडर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी रिलेशनशिप बनेगा वो रिलेशनशिप फिज़िकल अट्रैक्शन के बेसिस पे ज़्यादा रहेगा, और ये रिलेशनशिप मैरिज में तब्दील हो इसकी पॉसिबिलिटी भी कम रहेगी। तो आप ये चीज़ को ध्यान में रखिए, किसी भी रिलेशनशिप की प्रपोज़ल को आपको एक्सेप्ट करना है। कुछ लोग ऐसा हो सकता है यहाँ पे कि आप अपने सोलमेट से मिले, ट्विन फ्लेम से मिले, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी का बहुत अलग तरीका होता है, वो आसानी से पता नहीं चलता और जर्नी बहुत स्लो चलती है, प्रोग्रेस होती है और बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम को भी, जिनका 6 आया है, वो भी मिलेंगे। यहाँ पे आपको अगर एक कंफर्मेशन साइन यहाँ पे ढूंढना है तो आप उसकी डेट ऑफ बर्थ यानी उसका भाग्यांक चेक कीजिएगा, वो भी 6 पे आता होगा। ये सिर्फ एक साइन बताया मैंने, ज़रूरी नहीं कि हर किसी को मैच करेगा। इस साल में आपको बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज़ होगी, एंजल्स दिखेंगे, जैसे फेदर दिख गया, फेदर्स दिख गए, या फिर बटरफ्लाइज दिख गई, या फिर बहुत सारे एंजल नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, या फिर आपको बार बार राइजिंग सन दिखाई दे। ये सब कुछ हो सकता है। आप अगर लिख कर कंज्यूम करते हैं तो केयरफुल रहिएगा। अगर किसी पार्टी में जा रहे हैं तो केयरफुल रहिएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ें बिगड़ सकती है। तो आप लोग बताइएगा मुझे, आप लोगों को कैसे, किस तरीके से ये रेजोनेट हुआ है। अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर की तरफ, जो कि है 7। अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ की टोटल करने के बाद में नंबर 7 पे आ रहा है, तो इस साल में आपके लिए बहुत सारा ट्रैवलिंग आ रहा है, बहुत घुमाएगा आपको ये साल। बहुत सारी चीज़ें आप भूलने वाले हैं इस साल में, यानी कोई चीज़ आप घर पे भूल गए, ऑफिस पे भूल गए, या कहीं पे रख के आ गए, इंटरव्यू के लिए गए हैं, अपनी फ़ाइल वहाँ पे भूल के आ गए, वॉच रखा है घर पे वो भूल गए, मोबाइल भूल गए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, केयरफुल रहिएगा इसके लिए। ट्रैवलिंग बहुत होगा। पूरे साल भर में ना बहुत सारा कंफ्यूजन रहने वाला है, आपके दिमाग में दिख रहा है मुझे, और आप एक्शन लेते वक्त कंफ्यूज होने वाले। यानी डिसाइड तो कर लिया कि सब करना है, लेकिन ऐन वक्त पे जब एक्शन लेना होगा उसी टाइम पे आप रुक जाने वाले हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। उस टाइम आपको अपनी इंट्यूशन का सुनना है कि क्या सही है क्या गलत है, वो आपको हेल्प करेगी डिसीजन लेने में, क्योंकि एक इम्बैलेंस रहेगा पूरे साल भर में। कोई ऑप्शन आता है तो उसे चूज़ करना है, तो वो डिफ़िकल्ट रहेगा आपके लिए। एक और मैसेज आ रहा है मुझे आप लोगों के लिए, साल भर में ना भगवान शिव जी की पूजा करनी है, वो भी पर्टिकुलर मुझे आ रहा है मैसेज। भगवान महादेव की जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग पे, जिस शिवलिंग पे नाग भी है, नाग बना हुआ है, ऐसे शिवलिंग की पूजा करनी है आपको। वहाँ पे पानी या फिर दूध चढ़ाना है, ये मैसेज मुझे आ रहा है। वहाँ पे बेल के पत्ते भी चढ़ाने हैं। इस साल हो सकता है आप लोगों को कुछ इंजर्ड बर्ड्स मिले, एनिमल्स मिले, उनकी सेवा आपको करनी है। ध्यान रखिएगा, अगर आप ये नहीं कर सकते या फिर नहीं करने वाले हैं तो आप किसी भी बर्ड को, एनिमल को जाने अनजाने में हर्ट तो नहीं कर रहे, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं
तब भी इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि हो सके तो इस साल आपको थोड़ा सा नॉनवेज का कंजम्पशन जो है खुद का वो कम करना है। जब भी ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अपने सिर को ढक के रखिएगा, क्योंकि धूप की एनर्जी जो है, सन की एनर्जी आपको हार्मफुल रहेगी इस साल भर में। तो आप लोग बताइएगा मुझे आप लोगों को कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। हाँ, और अगर आप मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, आपको यहाँ पे मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करनी है। आपको जैसा पार्टनर चाहिए वैसा मिलने के लिए, क्योंकि जिन लोगों का साथ आया है वो लोग ऐसे दिख रहे हैं मुझे कि उन लोगों की बहुत सारी विशेष फुलफ़िल नहीं हुई है और बहुत परेशान है और इरिटेशन भी उनमें आ गया। तो यहाँ पे आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, जिन लोगों का पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल करने के बाद में अगर वो 8 पे आ रहा है तो आप लोगों के लिए 2023 में क्या कुछ होने वाला है। आपको इस साल अपनी इंटरनल हेल्थ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। स्पेसिफिकली आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा इम्बैलेंस हो सकता है, जैसे बहुत गुस्सा आना है, एक्सेसिव हीट होना है, एसिडिटी होनी है, या फिर फिनेंशियल लॉसेस है, जॉब चली जाना है, ये सब कुछ होता हुआ दिख रहा है, या फिर कोई आप पे ब्लेम कर रहा है किसी चीज़ को लेके। तो इसके लिए केयरफुल रहना है। साल के शुरू से ही अपनी सोलर प्लेक्सस चक्रा की हीलिंग पे काम करते रहिएगा। आप इसके लिए लेमन वाटर कंज्यूम कर सकते हैं, सूर्य देवता के लिए कुछ कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। अर्घ देना तो मैं सबके लिए यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि पूरे डिटेल्स मुझे पता नहीं है इसलिए, लेकिन आप सूर्य नमस्कार ज़रूर कर सकते हैं। रेड येलो कलर अगर आप पहले से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो इस साल कम करना है, और अगर नहीं था आपके यूज़ में तो उसे आपको यूज़ करना है। यहाँ पे हो सकता है डाइजेशन रिलेटेड आपका कोई इशू हो और आपका थोड़ा सा वेट बढ़ सकता है, मुझे दिख रहा है। आपको इस साल कुछ डॉग बाइट या फिर ऐसे कुछ एनिमल बाइट के सीन्स मुझे दिख रहे हैं, उससे आपको बचना है। आपको इस साल हीलिंग लेनी पड़ सकती है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी पड़ सकती है। जैसे मैंने बताया कि इंटरनल बॉडी को आपको बहुत केयरफुल रहना है उसकी हेल्थ के लिए, तो उससे रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट आपको लेनी पड़ सकती है। जैसे दांतों का है, या फिर कोई जॉइंट का इशू है, या फिर जो हमारे आंत होते हैं, इंटेस्टाइन होते हैं, वहाँ पे कुछ इश्यूज़ हो, वहाँ पे कोई ट्रीटमेंट लेनी पड़ जाए, फिर कॉन्स्टिपेशन है, ऐसा कुछ ना कुछ हो सकता है, तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा। अगर मैरिज रिलेटेड कोई कंसर्न था तो इस साल में आपको दिक्कतें दिख रही है मुझे, यानी स्मूथ कुछ नहीं दिख रहा है। अगर आप वेट कर रहे हैं तो इस साल में भी वो वेट रहेगा मैरिज का, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करने के बाद में वो मैरिज फाइनल होगा। रिलेशनशिप में भी कुछ दिक्कतें चल रही है, तो आपको यहाँ पे खुद में सुधार करने की ज़रूरत है, सिचुएशन को मैनेज करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें बिगड़ चुकी है, बिगड़ रही है, वो चीज़ें कंट्रोल में लाने के लिए आपको अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। जैसे अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही तो वहाँ पे हम लोगों को प्यार से चीज़ें बदलनी होती है, तो ये तरीका आपको साल भर यूज़ करना पड़ेगा अपने कोई भी रिलेशनशिप को लेके। तो आप लोग बताइएगा मुझे कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। चलिए हम देखते हैं 9 नंबर, यानी जैसे बताया है अपनी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करने के बाद में अगर वो 9 पे आ रहा है सिंगल डिजिट, तो आपके लिए कार्ड है द हर्मिट। और ये साल ऐसा रहेगा जो आपको मैच्योर बना के ही छोड़ेगा, यानी अब तक अगर आप मैच्योरली काम नहीं करते थे, नहीं सोचते थे, तो ये साल आपको सिचुएशंस ही ऐसी ला के खड़ा कर देगा, आपको मैच्योर बनना ही पड़ेगा। बहुत बार आप अकेले होने वाले हैं इस साल में, हर चीज़ को आपको अकेले करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अकेले झेलनी पड़ेगी, और यही चीज़ें आपको रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मैच्योर पर्सन बनाएगी। कभी कभी साल में आपको ऐसा लगेगा कि सब छोड़ के कहीं पे बहुत दूर चले जाते हैं, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। ये हो सकता है आप लोगों के साथ में। अगर आप स्टडी कर रहे थे, स्टूडेंट है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके इस साल में आएंगे।
आपके इस साल में जो भी 9 नंबर आए, बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स आपके सामने आएंगे और वो ख़त्म भी होंगे, और उन सारी चीज़ों की वजह से आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करने वाले हैं। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आएंगे कि ये इंसान ऐसा क्यों था, या फिर ये सारी सिचुएशन मुझे क्यों दी गई। आप सेल्फ टॉक बहुत करने वाले हैं इस साल में, और उस रीज़न की वजह से आपका जो भी आपके सर्कल में पहले डिस्कशंस होते थे, बातें होती थी, शेयरिंग होता था, वो कम होने लगेगा और आप अपने साथ ज़्यादा टाइम बिताएंगे इस साल में। आप लोग किसी शांत जगह पे जाना पसंद करेंगे, अपने साथ ही रहना पसंद करेंगे। आप किसी सीनियर पर्सन से भी यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन से, स्पिरिचुअल गुरु से। आपको साल भर में ठंड से बचना है, यानी यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि आप कोल्ड से अफेक्ट हो सकते हैं। कुछ जैसे एलर्जी हो गई है, या फिर आपको कुछ ठंडा सूट नहीं कर रहा, आप बीमार होने लगे, ये चीज़ हो सकती है, तो केयरफुल रहिएगा। कोई चीज़ अगर काम नहीं कर रही है, वर्कआउट नहीं हो रही है, किसी चीज़ का हल नहीं मिल रहा है, तो ध्यान रखना है वो चीज़ आपके पास में ही है, हल आपके ही पास में है, वो आपको ही ढूंढना है। ये कार्ड बांध लीजिए आप पूरे साल भर के लिए, क्योंकि बाहर आपको कहीं से कुछ मिलने वाला नहीं है, हर चीज़ आपके अंदर है, वो सिर्फ आपको ढूंढना है और उसे इम्प्लीमेंट करना है। बहुत सारे जिनका 9 नंबर आएगा उन लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी स्टार्ट होगा इस साल में। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के वीडियोस है चैनल पे, आप वो देख सकते हैं। आप लोगों का साइन वर्गो हो सकता है, या फिर अर्थ एलिमेंट की दूसरी राशि जैसे टॉरस है, कैप्रिकॉर्न है, ये भी हो सकता है। अगर रिलेशनशिप के बारे में आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर कोई झगड़े चल रहे थे या कुछ हो रहा था, तो आपको रूट कॉज क्या है पता चलेगा, और एक सामंजस्य के साथ में सारी चीज़ें आप मैनेज कर लेंगे। और अगर आप सिंगल थे तो इस साल आपका कोई मैरिज का या फिर किसी कमिटेड रिलेशनशिप में जाने का मन नहीं करेगा। तो आप लोग बताइएगा मुझे आप लोगों को कैसे, किस तरीके से रिजोनेट हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप लोगों की जैसे मैंने बताया उस तरीके से बर्थ टोटल करने के बाद में 10 आया है, तो ये आपके लिए है। ये कार्ड सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों का टोटल 10 आया है, डायरेक्टली 10 आता है, तो ये उनके लिए गाइडेंस है। और कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। फाइनली आप लोगों का एक मेजर लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा। 2023 से नई चीज़ें स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप बहुत तंग आ चुके थे, हर जगह पे आपको कहीं आपकी लक का साथ नहीं मिल रहा है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आपके काम नहीं बन रहे, छूट रहे, जैसे कहीं पे एडमिशन लेना था 1-2 मार्क्स से छूट गया, कहीं पे एडमिशन नहीं मिल रहा था, या फिर कहीं पे टॉप करना था, या फिर कहीं पे स्कोर करना था नहीं हो रहा था, या फिर टेंडर होते हैं वो छूट रहे थे किसी चीज़ की वजह से, तो नहीं होगा ये 2023 में आप लोगों के साथ में, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छा सपोर्ट आपके लक का मिलने वाला है। आपको ये सजेशन है कि एनिमल्स, बर्ड्स को खाना आपको पूरे साल भर में देना है। अप्स एंड डाउन्स रहेंगे आपकी ज़िंदगी में साल भर में, यानी ऐसा नहीं है कि एक अभी जैसे सक्सेस मिल रहा है, लक का साथ मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ग्राफ ऊपर ही चलता जाएगा सक्सेस का, नहीं। अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लक का साथ भी रहेगा, लेकिन अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। तो ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि सक्सेस का ग्राफ हमेशा ऊपर ही जाना चाहिए, नहीं। आप लोगों का 10 नंबर अगर आया है तो आप लोगों को येलो कलर यूज़ करना है, और अपने नहाने के पानी में आप लोगों को रोज़ एक चुटकी भर हल्दी डाल के नहाना है। इससे आप लोगों की जो भी अप्स एंड डाउन्स है वो ज़्यादा आपको अफेक्ट नहीं करेंगे। आपको इस साल जितना पॉसिबल हो सके कोई ना कोई कुछ पढ़ना ज़रूर है, स्पिरिचुअल कुछ ज़रूर पढ़ना है। जैसे जितने भी हमारे पुराने ग्रंथ है, या फिर जो भी प्रचलित जो भी पोथी होती है, पुस्तिकाएँ होती है, ऐसा कुछ ना कुछ करना है। जैसे पारायण करते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ आपको करना है 2023 में। नहीं वो पूरे साल भर में से एक पर्टिकुलर आप टाइम के गैप में रख सकते हैं, लेकिन आपको ज़रूर करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को हेल्प करेगी आपके अप्स एंड डाउन्स में। आपको
आपके लक का साथ देने के लिए। तो आप लोग बताइएगा मुझे आप लोगों के से किससे किस रेजोनेट हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर आप लोगों की बर्थ डेट का टोटल, यानी आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से अगर डायरेक्टली 11 आ रहा है, 11 आ रहा है, तो ये कार्ड आपके लिए, यानी फर्स्ट नंबर जो है वो अगर 11 है तो आपके लिए कार्ड है जस्टिस। ये साल ऐसा रहेगा आप लोगों के लिए, यानी इंस्टेंट कर्मा रिटर्न रहेगा। जो भी चीज़ आप करेंगे वो ही आपको रिटर्न मिलेगा, यानी इंस्टेंट मिलेगा, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। जो भी आप करेंगे उसके रिटर्न्स आपको मिलते रहेंगे, यानी एक ज़िंदगी में आपके बैलेंस बना रहेगा। जो चीज़ें मिसिंग थी आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें मिलेंगी। अगर कोई चीज़ बैलेंस नहीं हो रही, जैसे फैमिली और करियर मैनेज नहीं हो रहा है, फाइनेंसेस मैनेज नहीं हो रहे, एक चीज़ को मैनेज करने जाओ तो दूसरा नीचे जा रहा है, तो ये 2023 में नहीं होगा। बहुत अच्छा एक बैलेंस आएगा आपकी ज़िंदगी में। अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है आप लोगों के लिए लिब्रा पर्सन मिले। आपके अगर कोई लीगल मैटर्स चल रहे थे कोर्ट केसेस से, तो वो आपके फेवर में आएंगे, आपको जस्टिस मिलेगा। को सजेशन भी यही है कि आप भी किसी के साथ में किसी तरह का, यानी जानी अनजाने में इनजस्टिस नहीं करना है, क्योंकि जैसे पहले ही मैंने मैसेज ये आया मुझे कि इंस्टेंट कर्मा रिटर्न मिलेगा आपको 2023 में। तो जैसा आप करेंगे उसी तरीके का रिटर्न भी आपको मिलेगा। जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है, खुद के लिए स्टैंड लेना है, लेकिन ना यहाँ पे ज़्यादा गुस्सा होना है और ना ही ज़्यादा इमोशनल होना है। दोनों चीज़ों को बैलेंस रख के आपको सिचुएशन को मैनेज करना है। अगर आपको लॉ में कुछ कर रहे थे आप, या फिर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, एडमिशन लेना था, तो ये सारी चीज़ें आसानी से हो जाएगी इस साल में। अगर आपसे कुछ गलती हुई थी तो उस कर्मा के भी आपको रिटर्न्स इस साल में मिलेंगे। आप भगवद गीता ज़रूर पढ़िएगा इस साल। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप लोगों को 11-11 ज़्यादा दिखने लगे, 111 दिखने लगे, क्योंकि आप लोगों का भी मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रहा है। आप लोगों का भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो सकता है 2023 में। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का वीडियो है चैनल पे, वो देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को पता चले। अगर आप लोगों को कहीं पे कुछ डिसीजन देना है तो जस्टिस पे बने रहिए। जैसे मैंने बताया ना आप लोगों को कि किसी पे भी इनजस्टिस किसी के साथ में नहीं करना है, क्योंकि जो करेंगे वही रिटर्न आपके पास में आएगा। ये साल आपको सिखा के जाएगा कि ज़िंदगी में बैलेंस कैसे बनाना है, हर एक बैलेंस्ड पर्सन कैसे बनना है, ये साल आपको सिखा के जाएगा। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे आप लोगों को कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। और अगर पर्सनल डिटेल कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे उसके लिए कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने दे रखे हैं, और बाकी सारे वीडियोस भी देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए बनाए हैं, वहाँ से आपको गाइडेंस मिलेगा। बहुत सारे रेमेडी शेयर की है, हर चीज़ आपके लिए है। तो मैं आऊँगी और भी ऐसे वीडियो लेके, और अगले जो बाकी बचे हुए जो नंबर से 22 तक उसका भी दूसरा वीडियो रहेगा, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तब तक आप अपना सबका ख्याल रखिएगा। तम सो मच ज्योतिर्गमयम। धन्यवाद।